हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब में स्वागत है। और जैसा कि आज आप देख रहे होंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका सिग्मा और पाई बंद को लेकर के, कि किसी भी स्ट्रक्चर में हम किस तरह से सिग्मा और पाई बंद को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस टॉपिक पे काफी ज्यादा डाउट चल रहा था कि सिग्मा और पाई बंद क्या है। और जो सिग्मा और पाई बंद का ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप क्लास 9 से लेकर 12th में स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं साइंस ग्रुप के, उनके लिए ये सिग्मा और पाई बंद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो आपका सिग्मा और पाई बंद को ज्ञात करना, कि किस तरह से हम यहाँ पे बताएं कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने भी पाई बॉन्ड किसी भी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। साथ ही अभी वीडियो पे आगे हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स को फाइंड करने का तरीका है वो काफी इजी है और बहुत ही सरल है। इसके अलावा क्वेश्चन और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अभी आगे अपने वीडियो पर दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको सबसे पहले जो हमारी शॉर्ट है, एकदम छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं, इसके थ्रू आप ये समझ सकेंगे कि किस तरह से हम सिग्मा और पाई बंद को फाइंड कर रहे हैं। तो वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो हमारा आज का एग्जांपल है C2H6, इससे हम बताते हैं कि आखिरकार हमें कितने यहाँ पे सिग्मा और पाई बंद मिलेंगे। तो स्टूडेंट, सिग्मा और पाई बंद फाइंड करने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कब हम किस तरह से यहाँ पे सिग्मा और पाई बंद को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे सिग्मा और पाई बॉन्ड है वो हम किस तरह से फाइंड करें। तो उसके लिए अगर आपको कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड मतलब एग्जांपल के लिए आप देखिए, हमने यहाँ पे लिया C2H6। C2H6 का अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए तो आप देखेंगे C2 मीन्स हमारे यहाँ पे कितने कार्बन, 2 कार्बन, यानी 2 कार्बन हमारे यहाँ आ गए। साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे H6 है, यानी कि 6 हाइड्रोजन है। तो जो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन थे वो है आपके 2 और साथ ही हाइड्रोजन आपके यहाँ पे 6। तो हम यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा काम है वो क्या है, हमको यहाँ पे हाइड्रोजन को लेना है। तो ये हमने यहाँ पे C2H6 का स्ट्रक्चर बना दिया। अब स्टूडेंट्स, आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि जब भी आप सिंगल बॉन्ड देखेंगे इसका मतलब वहां पे आपको एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। हम सिग्मा बॉन्ड को इस तरह से दर्शाते हैं। साथ ही अगर कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखता है वहां पे आपको एक सिग्मा बॉन्ड और साथ ही एक पाई बॉन्ड भी दिखेगा। तो जहां पे भी आप देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है वहां पे आपको एक सिग्मा बॉन्ड, यानी कि जहां भी हम सिंगल बॉन्ड देखेंगे वहां पे हम एक सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। इसके अलावा जहां भी हम डबल बॉन्ड देखेंगे, यानी कि जब हमको डबल बॉन्ड के फॉर्म में कहीं पे स्ट्रक्चर में बॉन्ड दिखेंगे तो वहां पे हम एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे, काउंट करते हैं जब हम, तो वहां पे हमारा एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड गिना जाएगा। साथ ही अगर हम अपने क्वेश्चन में कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं तो जब हम ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे तब हमें कंडीशन क्या लगानी है, इस कंडीशन में हमको यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड गिनना है और साथ ही यहाँ पे हम 2 पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। अभी जब हम आगे आपको एग्जांपल पे बताएंगे तब आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं कि आखिरकार कौन सा सिग्मा कहाँ पे पाई, ये सब अभी आपका तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया। इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही दिख रहे हैं सारे। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, हमें यहाँ पे कितने यहाँ पे स्ट्रक्चर में जो हमारे स्ट्रक्चर बना हुआ है इस पे आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे 7 सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो हमारे यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं वो बन रहे हैं 7। तो जितनी जगह हमें सिंगल बॉन्ड दिखेगा वहां पे हमको कितने सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, 1। तो हमें 1 यहाँ पे दिख गया, 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये देख करके बता सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे दिया गया था C2H6, C2H6 में हमें यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स मिलेंगे 7। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट कर सकते हैं। तो आपको ये बड़ा ही इजी समझ में आ रहा होगा कि जहां भी सिंगल बॉन्ड है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो याद रखना है वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जहां भी सिंगल बॉन्ड है वहां पे एक सिग्मा, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे एक सिग्मा और एक पाई,
और जहां पे भी आपको एक ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा वहां पे एक सिग्मा और 2 पाई हम काउंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्ट्रक्चर पर। तो आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है C2H4, मतलब जो कार्बन और कार्बन है इनके बीच में आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो एग्जांपल है वो क्या है, C2H4। हम H4 में नॉर्मली जब यूज करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप 4 ही हाइड्रोजन ले सकते हैं। अब हमें कार्बन की बैलेंसी पूरी करनी है, क्योंकि जो हमारा कार्बन होता है ये हमें 4 इसकी जो हमें बैलेंसी जब हम पूरी करते हैं तो यहाँ पे हमें 4 बॉन्ड जरूरी होते हैं। तो आप देखेंगे 1 2 और ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गया, तो यहाँ पे इस कार्बन के लिए 4 बैलेंसी आपकी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 बैलेंसी पूरी हो गई। अब स्टूडेंट्स हमको करना क्या है, अभी हमने आपको बताया कि जब आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मीन्स होता है हमारा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा सिग्मा मतलब वो आपका सिंगल। तो जब आप सिंगल बॉन्ड देखेंगे तो आपको वहां पे एक सिग्मा काउंट कर लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और इसमें हमें 4 सिग्मे अभी तक दिख चुके हैं। कब? जब हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को काउंट कर रहे हैं। आगे हमने आपको बताया कि जब हमें डबल बॉन्ड दिखेगा तो डबल बॉन्ड में हम 1 सिग्मा और 1 पाई काउंट करेंगे। तो आप देखिए हमें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, यानी यहाँ पे हमारा एक सिग्मा बॉन्ड आया और साथ ही हमारा एक यहाँ पे पाई बॉन्ड आया। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स हमारी ये C2H4 का स्ट्रक्चर हमने बनाया, इसमें आप देखेंगे कि हमें जो सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आपको दिख गए 5 और साथ ही यहाँ पे जो बनने वाले पाई बंध हैं वो हैं 8। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम बढ़ते अपने अगले एग्जांपल की ओर, जो कि हमारा C2H2। C2H2 हमने एग्जांपल बेस से लिया क्योंकि इसमें हम आपको एक ट्रिपल बॉन्ड भी शो कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन से हमारे पास 2, हमने एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर दिया। यहां से आप देखेंगे जो कार्बन है इसकी वैलेंसी हो गई पूरी 3 + 1 4 और इस कार्बन की 3 + 1 4। अब जैसा कि हमने आपको अभी अपने वीडियो पर बताया कि जब आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा वहां पे हमको एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है और जहां पे हमको डबल बॉन्ड दिखेगा तब हमको एक सिग्मा और एक पाई काउंट करना है। लेकिन यहां पे हमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है और ट्रिपल बॉन्ड दिखने का मतलब नहीं हमें एक सिग्मा और 2 पाई काउंट करने हैं, यानी हमने यहाँ पे एक सिग्मा काउंट किया और साथ ही हमने यहाँ पे 2 पाई काउंट कर लिए। तो इस C2H2 में जब आप देखेंगे जो हमने C2H2 का स्ट्रक्चर बनाया इसमें हमें यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 3 मिलेंगे और पाई बॉन्ड हमें यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में किसी भी इक्वेशन में बड़े ही इजी तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड को सॉल्व कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं जो हमने आपको बताया था कि हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरह से हम सिग्मा बॉन्ड को फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। इससे पहले हम आपको कुछ और एग्जांपल्स बता देते हैं जो कि बड़े हैं और आप हमारे वीडियो पे आगे देखेंगे कि हम आपको ट्रिक जो है हमारी उसको हम आपको अभी सॉल्व करवाते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने वीडियो पर। यहाँ पे हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू हम आपको ये बता देते हैं कि इस एग्जाम्पल पे कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। तो जो हमारा एग्जाम्पल है वो है CH2 डबल बॉन्ड। फिर आप देखेंगे फिर हमने यहाँ पे C और ये एक डबल बॉन्ड लिया। हम अब आपके लिए थोड़ा सा जो बड़ा कोई इक्वेशन है उसको सॉल्व कर देंगे कि किस तरह से आप किसी भी बड़ी इक्वेशंस को भी बड़े ही इजी तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें आप देखेंगे इस कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन और 2 ये बैलेंसी इस कार्बन की बैलेंसी को पूरी करती है। इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड ये और 2 बॉन्ड ये 4 इसकी बैलेंसी पूरी। इस कार्बन के लिए 1 हाइड्रोजन और 1 ये और डबल बॉन्ड ये, तो यानी कि इसकी बैलेंसी पूरी। साथ ही इस कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन ये और एक सिंगल बॉन्ड, मतलब इसकी बैलेंसी पूरी। अगर आगे हम बात करें और इस क्वेश्चन में बढ़े हैं आगे, आप देखेंगे कि C C C C और C आपको यहाँ पे 4 कार्बन दिख रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ आपको डबल बॉन्ड दिखता है। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर पे डबल बॉन्ड बना लिया। हम देखते हैं इसके साथ भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, हमने यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनाया। अब आगे हम बढ़ते हैं S पर।
तो हमें एक एच ये और एक एच हमने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि जो हमारे पास हाइड्रोजन थे दो वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। आगे आप देखेंगे इस तरह से हमने एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लिया और साथ ही हमने यहाँ पे इस पर 3 हाइड्रोजन ले लिए। अब आगे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे सिग्मा और पाई बंध है, तो हमने आपको अभी अपनी वीडियो में बताया कि जब हमें सिंगल बॉन्ड दिखेगा वहां पे हमको एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो आप देखेंगे कि हमें एक सिग्मा यहाँ पे और एक सिग्मा यहाँ पे दिख गया, साथ ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड और ये आपका सिंगल बॉन्ड और एक आपका ये सिंगल बॉन्ड। इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि हमें यहाँ पे 7 सिंगल बॉन्ड दिख गए। इसके अलावा जब डबल बॉन्ड हो तब भी हम यहाँ पे एक सिग्मा को काउंट करते हैं। तो यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में 9 सिग्मा बॉन्ड हमको यहाँ पे दिख गए। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं पाई बॉन्ड की ओर। तो जब हमारा पाई बॉन्ड में जब हमको डबल बॉन्ड दिखेगा मतलब वहां पे हमारे पाई बॉन्ड भी छिपा हुआ होता है। तो यहां से हमने इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमको यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड भी मिल गए। तो स्टूडेंट आपने इसको देखा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन में सिग्मा और पाई बॉन्ड को सॉल्व कर लिया, और अब तो आपको ये बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी एलिमेंट्स जो भी हमारा बन रहा है, चाहे वो एथेन हो, मेथेन हो, प्रोपेन हो या अदरवाइज कोई भी, उन सभी में हम किस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड को हम सॉल्व करते हैं। आगे हम आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाते हैं और आपको उसमें बताना है कि जो हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है उसमें आपको कितने यहाँ पे पाई और सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। इसके लिए जब आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तब आप अपनी कॉपी और अपनी पेन लेकर के बैठा करिए, साथ ही साथ हमारे एग्जांपल्स को आप नोट करते चला करिए। आगे हम आते हैं अपने अगले एग्जांपल यानी कि बेंजीन के स्ट्रक्चर पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमने यहाँ पे बनाया बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये देखिए आप यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये आ गया आपका यहाँ पे हाइड्रोजन। तो जब हम हाइड्रोजन और कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें आपको C6 और H6 फॉर्म में जो आपको यहाँ पे दिख रही है, जिसमें आपको 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यही आपका बेंजीन कहलाता है। अब हमने आपको बताया था तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व कर दें कि हमारे पास बेंजीन के स्ट्रक्चर में कितने आखिरकार सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हमको मिल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर हमारा ये सिंगल बॉन्ड, फिर एक ये सिंगल बॉन्ड 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने यहाँ पे अपने सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स को हमने सिग्मा के थ्रू दिखा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में भी हमको एक ये सिग्मा मिला, एक यहाँ सिग्मा मिला और एक सिग्मा यहाँ मिला। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड से बेंजीन में तो हमको उनके जो नंबर है वो दिख रहे हैं 12, यानी कि हम इसको आपको काउंट करके दिखा देते हैं, साथ साथ लिख भी देते हैं ताकि ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड हमने काउंट किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपने देखा कि ये हमारा हो गया यहाँ पे 12, यानी कि हमने यहाँ पे 12 सिग्मा बॉन्ड काउंट किए। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले जो हमारा पाई बॉन्ड को लेकर के, जो हमारे पाई बॉन्ड है, हम किस तरह से पाई बॉन्ड को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब पाई बॉन्ड हम काउंट करेंगे तो उसके लिए हमें जो फॉर्मूला हमारा वो क्या था कि जहां पे हमें डबल बॉन्ड दिखेगा वहां पे हमारा एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, और जहां पे हमको डबल बॉन्ड दिखेंगे वहां पे आपके एक एक पाई बॉन्ड आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, हमने एक पाई बॉन्ड लिया, यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड दिख रहा है, हमने एक और पाई बॉन्ड लिया, साथ ही साथ हमको एक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड ले लिया। इस तरह से स्टूडेंट्स जब अपने इस क्वेश्चन पे आगे देखते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर पे, हमको यहाँ पे कुछ सिग्मा और पाई बॉन्ड दिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सिग्मा बॉन्ड थे वो आपके बने यहाँ पे 12, और साथ ही जो हमारे पाई बॉन्ड थे वो बने आपके 1 2 और आपका 3, यानी कि हमें यहाँ पे जो पाई बॉन्ड मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम किसी भी स्ट्रक्चर पे सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट
कर सकते हैं। आगे हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं जिसमें हमें बताना है कि आखिरकार कमेंट बॉक्स पे आकर के आप उनको बताएंगे कि हमने कितने और पाई वन काउंट किए। तो आप देखेंगे हम आपको जो एग्जाम्पल दे रहे हैं बड़े ही इजी से एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप तुरंत ही काउंट करके बता देंगे अपने कमेंट बॉक्स पे कि हाँ आपको कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हमारा एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे एच सी ट्रिपल बॉन्ड, फिर आपका सी ट्रिपल बॉन्ड, फिर आपने यहाँ पे सी लिया डबल बॉन्ड सी, और इस तरह से हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया। इस स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि यहाँ पे कितने सिग्मा और कितने पाई वन होंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम आपको जो हमने बताया था कि हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप सिग्मा बॉन्ड्स तुरंत ही काउंट कर लेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करने की जो हमारी ट्रिक है उसका एक फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला अपने अपने कॉपी पे आप नोट कर लीजिए कि हम किस तरह से सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर सकते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन हैं उसमें से हमें 1 माइनस कर देना है। नंबर ऑफ कार्बन में से हमको 1 यहाँ पे माइनस करना है, प्लस जो भी आपके पास यहाँ पे अदर एटम्स बच रहे हैं, जो भी आपके पास यहाँ पे अदर एटम्स बच रहे हैं उनको आप ऐड कर देंगे। तो देखिए जैसा कि हम आपको एग्जांपल अभी देते हैं और बताते हैं कि आप किस तरह से इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन दिख रहे हैं 4। हम इसमें से 1 माइनस करते हैं, प्लस जो भी आपको अदर एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जो भी अदर एटम्स हैं, तो आप देखेंगे 1 हाइड्रोजन 2 3 और 4। तो आपको यहाँ पे टोटल 4 एटम्स दिख रहे हैं अदर। हम आगे करेंगे क्या, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 + 4 यानी कि 7। तो जो हमको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं यहाँ पे 7। इसको हम आपको अपनी पहले वाले मेथड के थ्रू भी दिखा देते हैं। तो देखिए सिंगल बॉन्ड मतलब 1 सिग्मा, फिर ट्रिपल बॉन्ड मतलब 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, एक डबल बॉन्ड मतलब भी 1 सिग्मा और 1 सिग्मा और यहाँ पे 1 सिग्मा। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 हमको यहाँ पे 7 सिग्मा बॉन्ड मिल गए। पाई बॉन्ड जो आपके हैं, पाई बॉन्ड के लिए सबसे इजी वही है जो आपने अभी तक पढ़ा कि जब आपको डबल बॉन्ड दिखेगा मतलब 1 पाई, और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो आप यहाँ पे 2 पाई बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज हमने आपको जो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को लेकर के जो भी चीजें बताई, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी क्वेश्चन पे सिग्मा और पाई वन को हम काउंट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ अभी तुरंत शेयर भी करें। थैंक यू।